कि सूफी आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। ठीक मॉडल यही मॉडल है जो ओशो का मॉडल है, ये मॉडल ओशो ने लिया है और ठीक ये मॉडल को बहुत संतों ने अपनाया। इस मॉडल को मैं कहूँ तो गुरु नानक देव के 10 सिख साहबानों ने भी अपनाया। गुरु नानक देव ने भी कभी नहीं कहा कि भाई घर द्वार छोड़ दो कर। गुरु नानक देव भी कहते थे, 6 खंड की यात्रा दी थी गुरु नानक देव ने, कर्म खंड से लेकर सचखंड की यात्रा। उसमें चौथा है कृपा खंड, कि कृपा खंड तक तो आ जाओ, गुरु नानक देव कहते थे। पर कर्म, गुरु नानक देव ने भी कहा कि कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म खंड से शुरू करना है और सचखंड तक पहुंचना है। ये 6 खंड की यात्रा उन्होंने दी। तो वैसी सूफियों ने भी 4 खंड की यात्रा दी। जैसे सबके बारे में बोला जाता है ना, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, महावीर ने 14 गुण स्थान की चर्चा करी, है ना। तो वैसे सूफियों ने भी अपने 4 मिजाज बताए। सूफियों ने पहला कहा, पहला मिजाज है सूफियों का शरीयत। शरीयत का मतलब होता है शास्त्र। उनके शरीयत में जो लिखा रहता है उसका पालन करते हैं। जैसे जैन शास्त्र में जो लिखा है जैन शास्त्र वाले पालन करते हैं, हिंदू शास्त्र में जो लिखा है गीता में, रामायण में, वो हिंदू पालन करते हैं उसका। ऐसे ही है ना। तो उसका मतलब होता है शास्त्र, शरीयत का। तो पहला उन्होंने दिया शरीयत। तो जब भी आप शास्त्र पढ़ते हैं, शरीयत पढ़ते हैं, तो आपके मन में क्या पैदा होता है? जब आप ओशो की किताब पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या पैदा होता है? आपके मन में एक प्यास पैदा होती है शरीयत से। जब आप पढ़ते हैं ओशो की किताब से, समझिए आप, जब आपको कोई ओशो की किताब मिल जाती है तो आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक प्यास पैदा होती है कि अब कैसे खोजा जाए, कहाँ जाया जाए। कोई आपको बात उसमें चुभ जाती है। आपके घर में, सबके घर में रामायण होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ आपकी माँ रामायण का पाठ नहीं करती होगी, गुरु ग्रंथ का पाठ नहीं करती होगी, है ना। जहाँ पे आपके यहाँ गीता नहीं होगी। मेरी माँ बचपन से गीता पढ़ती थी, मैं सुनता था पर समझ में कुछ नहीं आता था। पर एक प्यास तो जगती थी जब वो कहते थे, नैनम दहती पाव का, नैनम छतराणी सतराणी, कि आग मुझे जला नहीं सकता और शस्त्र मुझे छेद नहीं सकते। तो क्या है ये? तो एक प्यास पैदा होती है कि ऐसा होता है कि बस उपन्यास है ये, कि लिख दिया गया है। तो शरीयत पहला, तो शरीयत को आप पढ़ते हैं तो फिर आप उसको मार्फत खोजते हैं। दूसरा है सूफियों में मार्फत, कि कैसे कर जाएं, किसके मार्फत जाएं, अब इसको कैसे प्रूव करें कि ये चीज़ है, ये चीज़ होती है करके। तो दूसरा पायदान आता है मार्फत का। मार्फत मतलब उर्दू, ये उर्दू का शब्द है, मार्फत अरबी का शब्द है। तो मार्फत मतलब माध्यम, किसके द्वारा। अब किसके द्वारा जाएं हम भाई? तो फिर वहां पे गुरु की तलाश चालू होती है। फिर आदमी अमृत धाम में आता है उसके बाद, या किसी शिविर में जाता है। ओशो किताब पढ़, मैं ओशो किताब का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके जीवन की घटना है ना। मैं और भी दे सकता था उदाहरण, पर पहले शरीयत, मतलब पहले शरीयत उन्होंने पढ़ा। आपने ओशो किताब पढ़ी तो आपको कोई बात अच्छी लगी, अरे यार ये आदमी ऐसा कैसा बोलता है। जब मैंने पहली बार ओशो को सुना तो ओशो बोल रहे थे, वो मुझे बात आज तक याद है, कि आप अपने जो, आपका जो भगवान है, आप उसके पास 2 कारणों से जाते हैं। एक तो लोभ की वजह से जाते हैं और दूसरा भय की वजह से जाते हैं, और तीसरा कोई कारण है तो तुम बता दो बोलते हैं। और मैं तो उसी लिए जाता था, 2 कारणों से जाता था। भाई मेरा कुछ भगवान तिजोरी भरपूर राख से, है ना, पूजा करते हैं तिजोरी को गल्ला निकाल के, सब मारवाड़ी अच्छा उसकी पूजा करते हैं जाके गल्ले की, कि भाई इसमें आज भंडार पैसा आते रहे, है ना, परमात्मा इसको भरपूर रखना। या फिर डरते हैं कि भगवान कुछ बिगाड़ मत देना। ये 2 ही कारण है, आप भी देख लीजिए आपके जीवन में। ये 2 कारण से तीसरा कारण आपको नहीं मिलेगा। वो तो ओशो के आने के बाद तीसरा कारण पता चला कि भाई प्रेम से जाना है, किसी के लिए कुछ लेके जाना है। साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना है, परमात्मा को देने जाना है, मांगने नहीं जाना है, डरना नहीं है। जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं ना मिलने यहाँ, तो जैसे कोई खाली हाथ आता है तो लोग बोल देते हैं सोए।
अब देखते हैं कि डब्बा उब्बा लेके आया है कुछ, तो ये लोग सोए रहे तो भी जगा देते। इसलिए जब भी आप आओ, आपको मिलना है तो कुछ डब्बा उब्बा, काजू किशमिश फल फ्रूट, है ना, शुगर है तो मीठा मत लाना, बाकी आप लिफाफा उफाफा सब चलेगा। तो शरीयत से मार्ग, तो फिर आप गुरु की खोज में आते हैं। यहाँ पे जब खोजते हैं, गुरु मिलता है आपको, गुरु को आप टेस्ट करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा जगती है, गुरु के प्रति आपको विश्वास जगता है कि ये सही बोल रहा है। जैसे मुझे फिर लगा कि ये आदमी सही बोल रहा है भाई, कि मैं केवल धन के लिए जाता था या फिर भय के लिए जाता था, मेरे को और कोई कारण नहीं था जाने का परमात्मा के पास। मैंने उस दिन से बंद कर दिया जाना, मैंने उस दिन से लक्ष्मी पूजन बंद कर दिया। जब उसने लिखा कि भाई तुम लक्ष्मी के पूजन कर कर के भी तुम भिखारी हो, अमेरिका तुमसे 100 गुना आगे है और वो लक्ष्मी की पूजा नहीं करता है। अब उस दिन से लक्ष्मी की कमी नहीं हुई मेरे पास।